तो सोचो सुबह सुबह आप उठे और आपकी आंखों में हल्का हल्का जलन होने लग गया, तो आप शीशे के पास गए और आपने अपनी आंखों को देखा और आपको ये पता चलता है कि आपकी आंखें पूरी तरीके से रेड हो रखी है, तो उस समय आपका क्या रिएक्शन होगा? सीधी सी बात है, आप यही जानोगे कि मेरी आंख में क्या हुआ है, और बाद में आपको पता चलता है कि आपको आई फ्लू हो चुका है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि ये आई फ्लू होता क्या है, आई फ्लू किस प्रकार से फैलता है, जब भी आपको आई फ्लू हो जाए तो हमें क्या करना चाहिए, किस प्रकार से हमें अपनी आंखों को प्रोटेक्ट करना चाहिए, और आई फ्लू के समय में हमें क्या क्या चीजें नहीं करनी चाहिए। इन सभी चीजों की इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में जरूर मिलेगी। तो दोस्तों वीडियो को स्किप कहीं पर भी मत करना, क्योंकि हो सकता है कि स्किप करने से आप कोई इंपॉर्टेंट पार्ट मिस कर दो। पॉइंट नंबर 1, व्हाट इज आई फ्लू? कंजंक्टिवाइटिस, ये है आई फ्लू का साइंटिफिक नेम। सो नाउ दोस्तों अब क्वेश्चन ये आता है कि ये आई फ्लू फैलता कैसे है। जब भी आपको आई फ्लू होता है तो उस समय आपकी आंखों में कुछ लक्षण दिखाई देने लग जाते हैं, जैसे आपकी आंखों का रेड हो जाना, आपकी आंखों से हल्का धुंधला दिखाई देना, आंखों में हल्की सी सूजन हो जाना, या फिर आंखों का चिपचिपा हो जाना। अगर इनमें से कोई सा भी लक्षण आपको दिखाई देता है तो समझ जाइए कि आपको आई फ्लू हो चुका है। मोस्ट ऑफ द केस में ये आई फ्लू रेनी सीजन में ज्यादा फैलता है। जब भी बारिश होती है तो हमारे नेचर में ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है। अब क्या होता है कि ये जो ह्यूमिडिटी होती है ये वायरस को बहुत ज्यादा फैलाती है। रेनी सीजन में हमारे एनवायरनमेंट में बैक्टीरिया और वायरस बहुत ही ज्यादा बढ़ने लग जाते हैं, और जब ये बैक्टीरिया आपकी आंखों के कांटेक्ट में आते हैं तो ये आपके आई फ्लू का रीजन बन जाते हैं। सेकंड रीजन ये है कि जब भी आप किसी दूसरे के आई कांटेक्ट में आते हैं तब भी आपको आई फ्लू हो सकता है। मान लो कि कोई ऐसा व्यक्ति जिसको पहले से ही आई फ्लू हो रखा है, तो आप उस व्यक्ति के कांटेक्ट में आ जाते हैं किसी भी तरीके से, तो उसकी आंखों का वायरस आपकी आंखों में कन्वर्ट हो जाएगा और ये आपको आई फ्लू का डिसीज दे देगा। थर्ड रीजन ये है कि अगर आप किसी दूसरे व्यक्ति की कोई सी भी चीज यूज कर लेते हैं तब भी आपको आई फ्लू हो सकता है। मान लो जिस व्यक्ति को आई फ्लू हो रखा है आपने उस व्यक्ति का रुमाल या फिर तौलिया या फिर कोई सी स्पेक्स या फिर मास्क यूज कर लिया, तब भी आपको आई फ्लू हो सकता है, क्योंकि उस केस में भी आई फ्लू के बैक्टीरिया आपकी आंखों में जा सकते हैं। वेल दोस्तों अब क्वेश्चन ये आता है कि मान लो किसी भी रीजन से आपको आई फ्लू हो जाता है तो उस समय हमें क्या करना चाहिए, लाइक हमें आई फ्लू से कैसे बचना चाहिए और हमें क्या ट्रीटमेंट्स करने चाहिए। दोस्तों अगर आपको आई फ्लू हो जाता है तो आपको देसी जुगाड़ तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपको नॉलेज नहीं होगी और हो सकता है कि आपकी आंखों को और ज्यादा हार्म पहुंचा दे। सबसे पहले आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए, क्योंकि डॉक्टर स्पेशलिस्ट होते हैं, उनके पास पूरी नॉलेज होती है। वो आपको सही प्रिस्क्रिप्शन देंगे और आपको बताएंगे कि आपको क्या करना चाहिए, कौन सी मेडिसिन लेनी चाहिए। डॉक्टर जो भी बोले आपको वो वाली मेडिसिन लेनी चाहिए और आपको यूज करना चाहिए, जिससे कि आपके आंखों का आई फ्लू जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। आई फ्लू के समय में आपको आई ड्रॉप का यूज जरूर करना चाहिए। अपनी आंखों को ठंडे पानी से जरूर धोना, क्योंकि ठंडा पानी आपकी आंखों को बहुत ज्यादा आराम देगा ना। दोस्तों अब लोग मुझसे ये क्वेश्चन तो जरूर पूछते हैं कि भाई आई फ्लू के समय में हम ये काला चश्मा क्यों लगाते हैं। देखो दोस्तों आई फ्लू के समय में हमारी आंखों का जो वायरस होता है वो बहुत तेजी से फैलता है, तो ये जो काला चश्मा होता है ये वायरस को फैलने से रोकता है। तो ये बात बिल्कुल झूठ है, मिथ है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। आई फ्लू के समय में हमारी आंखें थोड़ी सी वीक हो जाती है, जिसके कारण ये जो सन रेज होती है हमारी आंखों पे डायरेक्ट पड़ती है और हमारी आंखें धूप की किरणों को बर्दाश्त नहीं कर पाती, बहुत ज्यादा जलन होती है। तो ये जो काला चश्मा होता है ये धूप की किरणों को थोड़ा रोकता है और हमारी आंखों को जलन से बचाता है। नाउ वेल दोस्तों एक क्वेश्चन और आता है कि अगर हम किसी व्यक्ति के आंखों में देख लेंगे, मतलब जिसको कि आई फ्लू हो रखा है, तो क्या ये हमें भी आई फ्लू दे देगा? तो दोस्तों इसके बहुत सारे कंडीशन हो सकते हैं। सबसे पहली बात तो ये कि अगर आप किसी व्यक्ति को देख लेते हैं जिसको आई फ्लू हो रखा है, तो जरूरी नहीं है कि आपको भी आई फ्लू होगा ही होगा। अगर आप किसी व्यक्ति को देख लेते हैं तो आपको आई फ्लू तब तक नहीं होगा जब तक उसकी आंखों का वायरस आपकी आंखों में कन्वर्ट नहीं हो जाता। मतलब कि मान लो आपने उस व्यक्ति को देखा और उसकी आंखों का वायरस आपकी आंखों में चला गया, तब तो कंफर्म आपको आई फ्लू हो जाएगा। लेकिन मान लो उस व्यक्ति की आंखों का वायरस आपकी आंखों में नहीं गया तो आपको आई फ्लू नहीं होगा, सीधी सी बात है। अब लास्ट क्वेश्चन ये आता है कि हमें आई फ्लू के समय में क्या क्या चीजें नहीं करनी चाहिए। सबसे पहला कोई सा भी देसी जुगाड़ मत करना, ये आपकी आंखों को बहुत हार्म पहुंचाएगा। उस समय आप अपनी आंखों को ज्यादातर टाइम ढक के ही रखना, कोशिश करें कि काला चश्मा पहन के रखें, ये आपकी आंखों को बहुत ज्यादा आराम देगा। दोस्तों उस समय बाहर मत निकलना, क्योंकि आप आई फ्लू का डिसीज दूसरों को भी फैला दोगे। तो आई फ्लू के बारे में ये कुछ नॉर्मल इन्फॉर्मेशन थी। आई होप कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो एक लाइक करके जरूर जाना। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।